हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद के डबल सेवन इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अनोखे ऐसे एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है परीक्षा पे चर्चा। इस टॉपिक के ऊपर चर्चा, क्योंकि वो हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि अभी 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी फाइनल एग्ज़ाम्स देने वाले, बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया, कुछ क्वेश्चंस लिए, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए। मगर हमारा कहना है कि हमारे युवाओं का कहना है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी आपको कुछ चर्चा करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2-2 3-3 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेलवे की जो एडवर्टाइजमेंट निकली है उसमें सिर्फ 5,000 वैकेंसीज़ की एडवर्टाइजमेंट पेश हुई है। क्यों? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ 5,000 वैकेंसीज। आपको इन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ 10th और 12th के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के ऊपर आपने चर्चा की। ये बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जब युवाओं से बात करते हो, जैसे कि अंकित बेनपुरिया, जैसे कि हेल्थ कॉन्शियस युवाओं के ऊपर आपने वहाँ पे कुछ गाइडेंस किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मगर जब ये स्टूडेंट्स, हमारे देश के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अपना खुद का खुद जॉब पाना चाहते हैं, खुद का खुद गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको चर्चा करनी चाहिए। उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स है, लाखों बच्चों के लिए सिर्फ 5,000 10,000 इतने वैकेंसीज और लाखों पद खाली होने के बावजूद आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है? सिर्फ 5,000 जगह, 6,000 जगह, इस इतने जगह से कैसे लाखों बच्चों का सर्टिफिकेशन हो सकता है? कैसे लाखों बच्चे ये जॉब पर लग सकते हैं क्या? नहीं। तो ये बच्चे खुद का खुद कंपटीशन करके लगने वाले कितने? लगने वाले तो 5-6 हज़ार ही है, बाकी के स्टूडेंट्स तो खाली ही रहेंगे ना। तो नरेंद्र मोदी साहब, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपने कभी कभी इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर पर बैठे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारा टेंशन में है, क्योंकि उनको अभी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, लाइफ में सेटल होना होता है। ठीक है, 10th और 12th के स्टूडेंट्स को बहुत सारा टाइम होता है। आपने उनके ऊपर चर्चा की, उनको गाइडेंस दिया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखिए इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। भारतीय रेल में लोको पायलट के 17,000 पद खाली, मात्र 5,000 पदों पर होगी भर्ती। तो ऐसा अन्याय इस युवाओं पर क्यों, जो कि अपना 10th कंप्लीट करते हैं, 12th कंप्लीट करते हैं और जॉब की आस में पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में फिर 3 से 4 साल 5 साल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते बैठते हैं और निराश होते हैं। तो अपने देश की युवा ये निराश क्यों ना होगी? आपकी सलाह बहुत अच्छी है कि अपना कंपटीशन खुद से करना चाहिए, मगर जब कंपटीशन में उतरते हैं तो लाखों स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे देश के युवा है, वो लाखों स्टूडेंट्स इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स के लिए हम 5,000 जगह, 6,000 जगह निकाल कर उनका टेंशन कैसे कम होगा? ठीक है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रख के बात करनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसके ऊपर भी आप कुछ चर्चा लोगे तो हम भी उसमें सहभाग करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। और जो एएलपी की जो वैकेंसीज निकली वाली है, हमारी गुजारिश है कि इसमें आप और आपका डिपार्टमेंट इसकी जो पद है वो बढ़ाए। इस बढ़ाने के बाद क्या होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इस रेलवे एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पद निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे फॉर्म भरेंगे और वहाँ पे वो लग जाएंगे, वो काम करेंगे, वो खाली नहीं बैठेंगे। और खाली ना बैठने का परिणाम क्या होगा कि उनकी जो निराशा है वो ख़त्म हो जाएगी। वो आगे का प्रिपरेशन करते रहेंगे, वो गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आगे का प्रिपरेशन करेंगे और आगे ऊंचे पद पर जाने का प्रयास करेंगे। तो इस वजह से उनकी निराशा कम होगी, ना कि सिर्फ चर्चा करने की वजह से। तो पीएम नरेंद्र मोदी साहब, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपने इन सभी चीज़ों पे इनको ध्यान में रखकर इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और एक बात क्या कि हमारा देश का किसान क्या करता है? दिन भर काम करता है, सालों 6-6 महीने, 8-8 महीने जो अपने खेतों में अनाज उगाता है। अब जब उसका जो अनाज है वो मार्केट में जाके बेचना होता है, तो उसके प्याज को, उसके दाल को
कोई भाव देता है क्या, नहीं देता है, तो इसके ऊपर आप कभी चर्चा नहीं करते। तो आपको इसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी आप कुछ क्वेश्चंस करने का मौका दीजिए पत्रकारों को, ठीक है। जो दैनिक है, दैनिक या अपने समाज का एक आरसा होती है, ठीक है। तो वो दिखाते रहता है कि क्या है क्या नहीं, समाज में क्या होते रह रहा है, आपको तो पूरी मालूमात होगी। तो इस टॉपिक पर भी कभी चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश का किसान कितना मेहनत करता है, और जब उसका आखिरी टाइम होता है, जब वो अनाज निकाल कर जब मार्केट में बेचने का और उससे कुछ उसको पैसे मिलने का जब टाइम आता है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता है उसको? कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर भी आप कभी चर्चा करते जाइए, ठीक है। हमारे आपसे ये गुजारिश है कि आप ज़रा इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, और जो ALP की जो वैकेंसीज़ है वो बढ़ाइए। ALP रेलवे में जो ALP की जो वैकेंसीज़ है, रेलवे में जो टेक्नीशियंस की वैकेंसीज़ है, और भी बहुत सारी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट से वैकेंसीज़ एडवर्टाइजमेंट आती है। तो लाखों स्टूडेंट्स इसका प्रिपरेशन करते हैं, और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे लग पाते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में उतनी जगह ही नहीं होती है। वो खुद से कंपटीशन करते हैं, मगर जितनी जगह है उतने ही तो भरेगी ना। तो आप अगर ज़्यादा जगह निकालोगे तो ही तो वो स्टूडेंट जाके वहाँ पे फॉर्म भरेंगे, लग पाएंगे ना। बाकी के स्टूडेंट्स जो रहते हैं तो उनको एक आस तो रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह निकल रही है हमारी, कहीं ना कहीं तो रिज़ल्ट आएगा हमारा, हम कहीं ना कहीं तो जॉब पे लग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें उनका कोई भी एक स्किल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अभी जो 10th के 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं, मगर जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, उनका क्या, उनके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत मायने रखते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी साहब, हमारे आपसे गुजारिश है कभी कभी इस पर भी आप चर्चा करते जाइए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह के अपने न्यूज़ के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।